अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। आज दूसरे रोज़ भी 6 रुकनी आइनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान कर रहे थे, 16 मुकदमात पर समाअत की गई। आज की कोर्ट प्रोसीडिंग का अहवाल आपसे शेयर करते हैं कि अदालती कार्रवाई के दौरान क्या हुआ। जहां पे एक तरफ इस 6 रुकनी आइनी बेंच में आज इस सवाल के ऊपर भी थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई कि क्या 26वीं आइनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास खुद नोटिस का जो इख्तियार है क्या वो ख़त्म हो चुका है, इसके ऊपर डिस्कशन हुई है। दूसरा अहम मौजू ये है कि साबिक वफाकी मोहतसिब यास्मीन अब्बासी साहिबा ने एक वारंट जारी किया था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ख़िलाफ़। वो केस जो है वो कल तक तो ये राय कम अज़ कम मेरी रही थी कि ये केस गैर मौसर हो चुका है, लेकिन कोर्ट ने इस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया है और एक मौका दिया है इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। तो तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो और अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जस्टिस जमाल खान बंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा पर मुश्तमिल 6 रुकनी आइनी बेंच के सामने आज मजमूई तौर के ऊपर 16 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर थे। इस केस में हमें लीडिंग जज आज भी जस्टिस मोहम्मद अली मज़र साहब और जस्टिस जमाल खान बंदोखेल नज़र आए। इवन जस्टिस जमाल खान बंदोखेल साहब की अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल स्ट्रेट वे जो केस है सिर्फ उस हद तक ही रहे और उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस में एक मरतबा फिर ये बात इस बात को दोहराया है कि जो पॉलिसी मैटर्स हैं उस हवाले से हम इंटरवीन नहीं करेंगे। तो पहले बात करते हैं साबिक वफाकी मोहतसिब यास्मीन अब्बासी तौहीन अदालत केस में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी आइनी बेंच ने वकील वफाकी मोहतसिब को जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत दी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि आइनी बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि साबिक वफाकी मोहतसिब यास्मीन अब्बासी पेश क्यों नहीं हुई। जस्टिस मोहम्मद अली मज़र ने कहा कि गुज़िश्ता समातों पर तो वो ज़ाती हैसियत में पेश होती रही हैं। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि यास्मीन अब्बासी अब वफाकी मोहतसिब नहीं रही हैं, हम क्यों साबिक वफाकी मोहतसिब की तरफ जा रहे हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि सवाल ये है कि वफाकी मोहतसिब कार्रवाई हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं या नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि अगर कोई फोरम इख्तियार के बगैर कार्रवाई करे तो हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़र ने यहाँ पे कहा कि ये मामला अभी तक गैर मौसर नहीं हुआ। हाई कोर्ट के जज वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो अभी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जज वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे, यास्मीन अब्बासी को नोटिस करके कार्रवाई से मुतल्लिक आगाह किया जाए। हाई कोर्ट हुक्म इम्तना के बावजूद वफाकी मोहतसिब मुकदमा चलाती रही हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़र की इस ऑब्जर्वेशन के बाद जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने यह कहा कि तौहीन अदालत का नोटिस चेयरपर्सन वफाकी मोहतसिब को जारी किया गया। यास्मीन अब्बासी अब वफाकी मोहतसिब नहीं रही, मौजूदा वफाकी मोहतसिब को नोटिस कर दें, वो आकर बता देंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मज़र ने यहाँ पे फिर वारंट गिरफ्तारी जो बेलेबल वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे उसके ऊपर कमेंट किया। जस्टिस मोहम्मद अली मज़र ने कहा कि हाई कोर्ट जज वारंट गिरफ्तारी जारी हुए उसका क्या होगा। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि चेयरमैन मोहतसिब आकर बताएंगे वो मामला चलाना चाहते हैं या वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़र ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट जज और वफाकी मोहतसिब दोनों ने एक दूसरे को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए। अदालत ने वकील वफाकी मोहतसिब को मामले पर हिदायत लेकर जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया है। इस केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। वफाकी मोहतसिब को खातून के ख़िलाफ़ हिरासमेंट कार्रवाई से साबिक लाहौर हाई कोर्ट के जज जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं मंसूर अली शाह साहब ने रोका था। मोहतसिब ने हुक्म इम्तना पर जैसे मंसूर अली शाह को तौहीन अदालत और वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। इस केस में जो ऑब्जर्वेशंस हैं इब्तदाई तौर के ऊपर, उसमें 2 चीज़ें जो हैं वो इस्टेब्लिश होती हैं। एक तो ये मालूम हो रहा है कि जस्टिस जमाल खान बंदोखेल साहब का ये व्यू था कि ये केस गैर मौसर हो चुका है, इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, जबकि जस्टिस जमाल खान बंदोखेल साहब का ये व्यू रहा है कि ये केस गैर मौसर हो चुका है, इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। जबकि
जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो हैं उनकी ये राय रही कि हमें पहले इस हवाले से जो है वो पूछ लेना चाहिए। दूसरा, गैर मुल्की बैंक अकाउंट छुपाने और लूटी हुई रकम की रिकवरी से मुताल्लिक एक केस था। आईनी बेंच ने अल्तवा की दरख्वास्त पर कार्रवाई मुलतवी कर दी। अदालत ने FIA और FBI को गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स पर रिपोर्ट्स तलब की हैं और कोर्ट ने लूटी हुई रकम वापसी पर मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट मांगी है। इनकम टैक्स कानून में तरमीम हो चुकी है। ये वकील हैं FBI के हाफिज़ एहसान खोकर, उन्होंने आईनी बेंच को बताया। और फिर साथ ही उन्होंने ये भी कहा, जब ये बात उन्होंने कही कि कानूनी प्रोसेस के तहत खुफिया अकाउंट्स और रिकवरी पर कार्रवाई चल रही है, तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि केस में FIA FBI समेत तमाम एजेंसियों को रिपोर्ट के अहकामात हुए हैं और उस पर वकील FBI ने कहा कि ये मामला FBI और FIA का है, एजेंसियों का इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये वकील FBI हाफिज़ एहसान खोकर ने आईनी बेंच को बताया। तो फिर उसके बाद इस केस की समाअत जो है वो 2 हफ़्तों तक के लिए मुलतवी की गई है। कन्वेंशन सेंटर को ज़ाती इस्तेमाल से मुतालिक इमरान खान के ख़िलाफ़ एक केस था। उस केस में कोर्ट को ये बताया गया कि जो निजी यूज़ किया गया था कन्वेंशन सेंटर से, इसकी अदायगी हो चुकी है। इसलिए इस केस को फिर उस बुनियाद के ऊपर कोर्ट ने प्रोसीडिंग जो है वो ख़त्म कर दी। अब आते हैं असखुद नोटिस केस के इख्तियार के हवाले से जो डिस्कशन हुई। आईनी बेंच के सामने इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से एक केस था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो ले लिया था। तो उस पर वकील दरख्वास्त गुजार मुनीर पराचा साहब पेश हुए। उन्होंने कहा कि इस केस में मज़ीद कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है। 26वीं तरमीम के बाद अब सुप्रीम कोर्ट असखुद नोटिस नहीं ले सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि वकील साहब, तरमीम के बाद सिर्फ जो प्रोसीजर है वो तब्दील हुआ है। सुप्रीम कोर्ट अब भी असखुद नोटिस ले सकती है, फ़र्क सिर्फ ये है कि अब असखुद नोटिस आईनी बेंच में चलेगा। ये बात जहन नशीन कर लें, आईनी बेंच असखुद नोटिस ले सकता है। इस पर जस्टिस जमाल खान मंडोखेल ने कहा कि हम इस इशू को किसी और केस में सुन लेंगे जब कोई आएगा, फ़िलहाल जो है वो मामला हमारे सामने नहीं है। तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने फिर ये कहा जी कि हाँ जी, हम एक एकेडमिक बात कर रहे हैं। फिर इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। इसी तरह से लेडी हेल्थ वर्कर्स की सर्विस स्ट्रक्चर के हवाले से केस था, उस पर तमाम केसेस को कोर्ट ने यकजा किया है और कहा है कि इसके ऊपर जो है वो आइंदा समात के ऊपर जो है वो सारे केसेस को इकट्ठा सुना जाएगा। अदालती मुलाजमीन को अपील का हक़ देने से मुतालिक एक केस था, जो जुडिशल मुलाजमीन, चाहे वो हाई कोर्ट्स के हैं, सुप्रीम कोर्ट के हैं, फेडरल शरीयत कोर्ट के हैं, कि क्या उनको जुडिशल फोरम अपील के लिए मिल सकता है या नहीं मिल सकता। इस मामले पे कोर्ट ने फ्रीकैन को नोटिस जारी किए हैं। LPG की कीमतें मुकर्रर करने से मुतालिक एक पुराना केस था, उसमें जो वकला वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए थे, आर्गूमेंट्स के दौरान ये देखा गया कि कोर्ट को आर्गूमेंट्स जो हैं वो बाज़ तकनीकी ख़राबी की वजह से जो है वो समझ नहीं आ रहे थे। तो कोर्ट ने कहा जी कि आप आइंदा समात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद रजिस्ट्री में आएँ। इस केस को भी समात जो है वो दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी की गई है। फिर इसी तरह से इस्लामाबाद में IT यूनिवर्सिटी के क़याम से मुताल्लिक केस, इसमें सुलेमान भट्ट साहब जो वह दरख्वास्त गुजार के वकील हैं, उन्होंने कहा है जी कि हम फ़ौरन सरमायाकार इसलिए रह गए हैं कि आएँ सरमायाकारी करें और चले जाएं। कोर्ट ने 10 दिन तक समात मुलतवी की है और ये कहा है जी कि आपस में मिल बैठ के इस इशू को रिज़ॉल्व करें। मुनीर पराचा साहब CDA के वकील थे इस केस में, उन्होंने कहा जी कि फ़ेडरल कैबिनेट की मंजूरी के बगैर CDA एजुकेशन पर्पज़ के लिए किसी को ज़मीन नहीं दी जा सकती। हाँ, अगर कैबिनेट की मंजूरी हो तो I-17 में जगह दी जा सकती है। तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने एक ऑब्जर्वेशन दी, उन्होंने कहा कि लगता है ज़मीन पर किसी और की नज़र है और वो नज़र भी बुरी नज़र है। और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने फिर ये भी कहा कि ख्वाहिश है कि यूनिवर्सिटी बने और लोग पढ़ लिख जाएं। फिर उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंडोखेल ने एक तजवीज़ दी, उन्होंने कहा कि क्यों ना ये मामला जो है वो SIFC को भेज दें। तो दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा नहीं जी, अपने पास रहने दें। इस केस की समाअत भी 10 दिन तक मुलतवी हो गई है। तो यूँ दूसरे दिन भी जो आईनी बेंच है उसने केसेस पर समाअत की। कुछ इश्यूज़ बहरहाल ये देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वो वक्त के साथ साथ शायद बेहतर हो जाएंगे। अगला जो बेंच है आईनी बेंच, इसमें अब देखना ये है कि कौन से अहम केसेस समाअत के लिए मुकर्रर होते हैं। ये 2 दिन के लिए ये बेंच बना था, 6 रुकनी, क्योंकि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा 14 और 15 नवंबर को पाकिस्तान में मौजूद नहीं थी। तो
अब नेक्स्ट वीक में मुमकिन तौर के ऊपर जो है अगर 7 रुकनी बेंच बनता है तो फिर अहम केसेस के ऊपर समाअत होगी। तो ये आज की जो आइनी बेंच है उस हवाले से अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।